हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ हों, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, बाल विकास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो हम देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि आपका है स्मृति। ठीक है, तो संघनन सिद्धांत आपका किससे है? स्मृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो कि आपका गेस्टाल्ट वादियों का। दोस्तों, जो आपका अधिगम संबंधी आपका क्षेत्र सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन लेविन ने किया था। लेविन एक जो आपके हैं गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। उनका जो कहना है कि मानव का व्यवहार है जो आपका व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का सिद्धांत है? गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपका कि खालिस्तान बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि आपका बुद्धि है। ठीक है, जो आपका भाटिया बैटरी है दोस्तों, बुद्धि मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो है 3 है, जो कि है स्किनर। दोस्तों, जिस प्रकार आपका पावलोव का जो नाम है वह आपका क्लासिकल अनुबंध में जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार जो आपका स्किनर है दोस्तों, स्किनर का संवेगात्मक जो आपका है संवेगात्मक अनुबंध से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो आपका संवेगात्मक अनुबंध है उसको क्रिया प्रसूत अनुबंध भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपका कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है, जो कि अधिगम। दोस्तों, इसे अधिगम कहा जाता है। अधिगम का मतलब जो होता है आपका दोस्तों सीखना, या अधिगम जो आपका एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में जो आपका अपेक्षाकृत जो आपका दोस्तों स्थायी परिवर्तन होता है उसे जो आपका है अधिगम कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि है गिलफोर्ड का सिद्धांत। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो आपका बुद्धि के सभी तत्व हैं उनको तीन तीन बीमाओं में सुसंगठित किया जा सकता है। पहला बीमा कौन है? संक्रिया। सेकंड आपका विषय वस्तु। थर्ड आपका है उत्पादन। तो तीनों में इनको संगठित किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? गिलफोर्ड का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो कि 125 है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, जो आपका जेम्स लैंग का सिद्धांत। दोस्तों, जेम्स लैंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये है कि पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है, तब जाकर के दोस्तों इस संवेगात्मक अनुभूति होती है। उदाहरण में यदि देखेंगे दोस्तों आप, तो यदि व्यक्ति बाघ या भालू को देखकर नहीं भागता तो उसे डर की अनुभूति भी नहीं होती। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर क्या है? जेम्स लैंग सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उसमें उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए है, जो कि है कुंठा। दोस्तों, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उसमें जो उत्पन्न होने वाला जो आपका संवेगिक तनाव है वह आपका कुंठा कहलाता है। दोस्तों, मैकडूगल ने आपके 14 संवेग बताए हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो जो आपका किसी की इच्छा पूर्ति ना होना, कुंठा संवेग की जो आपका है उत्पत्ति होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि कोलवर्क का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी है, जो कि आपका नैतिक विकास से संबंधित है आपका कोलवर्क का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका जो है 2 होगा दोस्तों, व्यवहारात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो याद रखिएगा व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है थार्नडाइक का सिद्धांत। दोस्तों, आपका थार्नडाइक जो आपके एक जाने माने व्यवहारवादी थे, उन्होंने जो सीखने की व्याख्या बताई दोस्तों उसके सिद्धांत के अनुकूल
दोस्तों जो इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, ठीक है, जिस पर उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सीखने के वक्र किसके सूचक हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि आपका सीखने की जो आपकी सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सीखने के जो वक्र किसके सूचक होते हैं, तो सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 है, जो कि है वंडूरा और वॉल्टर ने दिया था। दोस्तों व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत वंडूरा और वॉल्टर ने दिया था। अगर आपसे पूछता कि कब दिया था, तो याद रखिएगा 1977 में, 1977 में वंडूरा और वॉल्टर ने दिया था व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका जो है 3 है, अधिगम। दोस्तों मिरर ड्राइंग परीक्षण है वह आपका अधिगम या फिर आपका है सीखने के मापन हेतु प्रयुक्त होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि खालिस्तान केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका जो दिया है ए, दोस्तों माध्यिक। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि खालिस्तान केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है, इसमें से कौन सा है जो आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का है। तो आपको पता है जो माध्य होता है दोस्तों, वह हमेशा सेंटर को कहा जाता है, ठीक है। माध्य मीन्स मध्य, तो जो बीच में होगा दोस्तों उसको क्या हम बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, या फिर आप क्या बोलें कि सेंटर बोलते हैं। तो उसका एक प्रवृत्ति का एक माप क्या होगा, आपका माध्यिक होगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि निम्न में कौन शेष से भिन्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि 16 PF। दोस्तों जो आपका 16 PF है बाकी से अलग है। बाकी जो आपके हैं TAT, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रॉ MN टेस्ट, दोस्तों ये सभी जो आपके हैं प्रक्षेपी तकनीक हैं। लेकिन जो आपका 16 PF है दोस्तों, ये आपका एक व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है, जो कि किसके द्वारा निर्मित किया गया है, कैटल के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए है, जो कि हैविगस। दोस्तों विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं आपके रॉबर्ट हैविगस, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए है, जो कि आपका टॉरेंस। दोस्तों टॉरेंस ने आपका सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है। कब किया है, 1971 में, 1971 में किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि खालिस्तान अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक हैं। तो कौन सा जो आपका नियम है वो आपका प्राथमिक नियम में आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि आपका प्रभाव का नियम। दोस्तों थार्नडाइक ने जो आपके हैं प्राथमिक नियम दिए हैं, 3 नियम दिए हैं दोस्तों उन्होंने। एक आपका तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और आपका अभ्यास का नियम है। तो उनमें से एक आपका है प्रभाव का नियम है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी है, जो कि है केस अध्ययन या फिर आपका है केस स्टडी में। दोस्तों केस स्टडी में जो आपका ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।